जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अध्याय 1 के पाठ का वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाल रखा है। आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो, कथा को श्रवण भी कर सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 2 को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आज आपके लिए भगवान भोलेनाथ का जो है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जो है बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक मंत्र है। दोस्तों, यह षडाक्षर मंत्र जो है सभी दुख दूर करने वाला मंत्र माना गया है। ओम जो है भगवान शिव का एक अक्षर मंत्र है, नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, और इन दोनों को मिला करके ये षडाक्षरी मंत्र बना है ओम नमः शिवाय। इस षडाक्षरी मंत्र का जो है एक माला जाप तो आप अवश्य करें, जिससे आपके सभी दुख दूर होते हैं। और जितना ज्यादा सावन के महीने में सोते उठते बैठते जागते आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका चमत्कार जो आप स्वयं अपने जीवन में देख। मैं आज आपको द्वितीय अध्याय का पाठ सुनाऊं, उससे पहले हमने सावन मास के पहले अध्याय रौनक जी जो है सभी मासों में उत्तम मास का महात्म्य सूर्य जी से पूछते हैं। तब सूर्य जी जो शिव ने जो है भगवान शिव और सनत कुमार के बीच के संवाद को बताया। भगवान शिव ने जो है सनत कुमार को भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास जो भी बहुत उनको प्रिय है उसकी महिमा के बारे में बताया। सनत कुमार ने जो है भगवान शिव की आराधना करते हुए श्रावण मास के महात्म्य को सनत कुमार ने भोलेनाथ से सुनाने के लिए कहा। श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में जो है हम श्रावण मास के व्रत नियम धर्म व फल का बारे में जानेंगे। आइए श्रावण मास महात्म्य के अध्याय दूसरे दिन की कथा सुनते। शिवजी ने सनत कुमार से कहा कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है उसे वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। कृष्णा करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के नियम हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरे शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। योगिन मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक भक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फूलों, दातियों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी के 10 और बिल पत्रों से शिव जी की सदा पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। केवल धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए और ब्रह्मचारी रहे, सत्य वचन बोले। मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनीश्वर, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यह यज्ञ कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और जो अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई मास प्रिय नहीं है। सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है।
यह सभी वांछित फल देने वाला होता है। बुधवार को जो है मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवित का व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हेमोनी अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन का विधान होता है। श्रेष्ठ इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को शिव संपादन व्रत तथा सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण का व्रत होता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नाम का व्रत होता है। इस मास के दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। सर्जन उपाक्रम, सवादेश, सवासे उपाक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य श्रवण कर्म, सर्पवल्ली और हैग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ था। इस महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास में अमावस्या तिथि को पिठौरी व्रत कहा जाता है। में कुशों का ग्रहण, वृषभों की पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों में पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी के देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु और त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। तिथियों के ये देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इस मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, इस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं, जिनमें श्रावण मास में सूर्य नमस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य की भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्र मास में भादों में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन मास में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उस फल को प्राप्त कर लेता है। यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनीश्वर, इस मास में व्रती और धर्मी को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई भी नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।